हेलो दोस्तों, डे 33 ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज हम एक कोड करने वाले हैं जिसमें हम लोग टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। और इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह है। ये मेरा क्वेश्चन है। और अब नॉर्मल सा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। So, यहाँ पे बोल रहा है गिवन बिलो इज अ हाइपोथेटिकल टेबल showing rate of income tax for Indian citizens who is below or up to 60 years। ठीक है, तो जिसका एज मेरा लेट से 60 years है या उसके बिलो है, तो उसकी मतलब उसके लिए हम लोग को कुछ वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो किसी का अगर टैक्स मेरा इनकम टैक्सेबल इनकम 2,50,000 है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है। वेराज मेरा 2,50,000 से अगर ज्यादा है और 5 लाख तक का है तो उसको टोटल इनकम से 1,60,000 मतलब सब्ट्रैक्ट करके उस पर 10% जो है वो टैक्स पे करना होगा। ठीक है, सिमिलरली किसी का 5 लाख से ऊपर है और 10 लाख के अगर अंदर है तो उसको 5 लाख से 20% देना होगा 5 लाख का, और आपका 34,000 एड ऑन करके टैक्स पे करना होगा। और जब किसी का 10 लाख से ऊपर है तो उसको ये अमाउंट पे करना होगा टैक्स में। ठीक है, 10 लाख का 30% टैक्सेबल इनकम से और आपका 94,000 उसके साथ। ठीक है, तो इसी सारे बेसिस पे ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इनपुट वगैरह लिख लेते हैं। तो इनपुट क्या लेने के लिए बोला है? अब उसके बाद देखो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नेम एज एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, और अगर एज 60 इयर्स से ज्यादा है तो बोल देंगे कि रॉन्ग कैटेगरी, क्योंकि 60 या 60 से कम में ही होगा। आफ्टर 60 तो ही और शी इज गेटिंग रिटायर्ड, तो वो वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगा। और अगर टेबल का वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू 60 है तो उसका इनकम टैक्स पेबल कितना है वो कैलकुलेट करना है, जिसके नाम पर टैक्स हो रहा है। मतलब सपोज इफ आई एम द एम्प्लॉय अर्निंग विथ लेस देन इक्वल टू 60 इयर्स ऑफ एज, देन वो मेरे नाम पर कैलकुलेट होगा। राइट, तो जिसका भी नाम है उसी के नाम पर टैक्स पेयर का मतलब वैल्यू प्रिंट करेंगे, जैसे टेबल ऊपर दिया है इस टेबल के हेल्प से। ओके, इस टेबल के हेल्प से। सो यही करना है। नाउ लेट्स बिगिन। तो आपको इनपुट लेने के लिए बोला है सबसे पहले सी नेम लेना है और उसका कितना इनकम है, नेम और सैलरी इनपुट होगा। ठीक है, सो पहला मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। एंटर नेम ऑफ द ब्लड। ठीक है, ऐसे। अब उसका नाम एक स्ट्रिंग वेरिएबल में होगा। नेम इनपुट ले लिया, अब उसका क्या करना है, टैक्सेबल इनकम भी इनपुट लेना है। सो जो नेक्स्ट मैसेज हम लोग डिस्प्ले करेंगे वो हो जाएगा एंटर टैक्सेबल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, तो इनकम जो है वो डेसिमल भी हो सकता है या इंटीजर भी हो सकता है, तो डबल में ले लेते हैं। INC कर सकते हो आप या इनकम पूरा भी लिख सकते हो। राइट इट शो। ओके, अब इस बेसिस पे मेरा टैक्स कैलकुलेट होगा। तो दिस इज द पार्ट टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है,
दिस पार्ट विल बी कंप्यूटेड। किस बेसिस पे कंप्यूट होगा? जो मेरा ऊपर टेबल दिया है, ये टेबल के बेसिस पर मेरा जो भी वैल्यू आएगा वो कंप्यूट होगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इफ पहला कंडीशन क्या है कि अगर मेरा टैक्सेबल इनकम 2,50,000 तक है, तो मतलब इफ INC लेस देन इक्वल टू 2,50,000। ठीक है, अगर मेरा टैक्सेबल इनकम 2,50,000 तक का रेंज करता है तो मेरा टैक्स कितना हो जाएगा? क्या बोला है यहाँ पर? नील, यानी कि उसको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। तो वी कैन राइट इट एज 0.0। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट कंडीशन एल्स इफ ब्लॉक में आकर, अगर मेरा टैक्सेबल इनकम अब क्या बोल रहा है? मोर देन 2,50,000 एंड लेस देन इक्वल टू 5 लाख। ठीक है, तो फिर मेरा टैक्स कितना हो जाएगा? सी, अगर ग्रेटर देन 2,50,000 है या लेस देन इक्वल टू 5 लाख है तो उसको टैक्सेबल इनकम से ये देना है 10% ऑफ दैट। तो सिंपल सा 10% के लिए लिख दोगे आप 10/100। ठीक है, 10/100 टाइम्स टैक्सेबल इनकम यानी कि INC माइनस 1,60,000, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बस इसी वाले चीज को जो यहाँ दिया है इसी को यहाँ पर फॉर्मूला में पुट किया है कैलकुलेशन वाले पार्ट में। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? अगर मेरा इनकम ग्रेटर देन 5 लाख है एंड अगर मेरा इनकम लेस देन इक्वल टू 10 लाख है, ठीक है, तो फिर मेरा टैक्स कितना हो जाएगा? बोल दिया है सी, ये वाला लाइन 5 लाख पे टैक्स देना है 20% और फिर 34,000 अलग से। सो 20% इज परसेंट इज पर 100, सो 20% ऑफ INC से 5 लाख सब्ट्रैक्ट करो और उस पर प्लस कितना पे करो? 34,000 कर दिया। ठीक है, और लास्ट एक कंडीशन है एल्स, ये वाला पार्ट के लिए मोर देन 10 लाख। मोर देन 10 लाख में उसको कितना पे करना है? 10 लाख का टैक्सेबल इनकम से 30% और फिर 94,000 अलग से। तो उसी को लिख लेते हैं एल्स, लास्ट वाला पार्ट 30% ऑफ 30% टैक्स वेरिएबल में आ जाएगा 30%, सो 30/100 टाइम्स इनकम से 10 लाख सब्ट्रैक्ट करो और 94,000 अलग से पे करो। और 94,000। ठीक है, सो टैक्सेबल इनकम से 10 लाख सब्ट्रैक्ट मतलब करने के बाद 30% उस पर लगाओ और 94,000 अलग से। सो यहाँ लिख देंगे ग्रेटर देन 2,50,000 एंड लेस देन इक्वल टू 5 लाख। ये हो गया मेरा कैलकुलेशन, और तो कुछ है नहीं, सारा वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है? सारा चीज को डिस्प्ले कर देंगे। तो सिस्टम, और हाँ, एज भी चेक करना था कि इनपुट नेम, एज और इनकम ऑफ अ पर्सन, और अगर एज मेरा मोर देन 60 है तो बोल देंगे रॉन्ग कैटेगरी। एक और इनपुट यहाँ पर होगा, वो है एज का। ठीक है, पहले एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे।
enter age of the employee. अगर उसका एज 60 से ज्यादा होगा तो बोल देंगे रॉन्ग कैटेगरी। ठीक है, तो बेसिकली वो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ही एग्जीक्यूशन होगा, अदरवाइज नो पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर अब चेक करेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन 60 तो बोल देंगे रॉन्ग कैटेगरी, जैसे क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, इस तरह। और ऐसा भी हो सकता है कि एज मेरा 60 से कम हो या 60 तक हो, ग्रेटर देन 60 होने से ये होगा, मतलब 60 से 61 62 कुछ भी, अप टू 60 इट इज परमिसेबल, यू कैन वर्क अप टू 60 इयर्स ऑफ एज। अगर ये है तो रॉन्ग कैटेगरी। अगर 60 से कम है, 60 या 60 से कम है, तो वो एल्स ब्लॉक में जाएगा और एल्स के अंदर ये सारा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, पूरा यहाँ तक ये सारा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब एल्स ब्लॉक को हम लोग क्लोज करेंगे, सारा चीज हो गया। अब लूप के बाहर आकर, आई मीन इफ एल्स के कंस्ट्रक्ट के बाहर आकर वी विल प्रिंट नाम, उसका उसका एज और उस एम्प्लॉय का टैक्सेबल इनकम और कितना टैक्स उसको पे करना है, ये चार चीज। ओके, सो नेम ऑफ द एम्प्लॉय क्या हो जाएगा बोलो, प्लस नेम। सिमिलरली आई विल हैव टू प्रिंट उसका एज, सो एज ऑफ द एम्प्लॉय वो हो जाएगा प्लस एज। उसी तरह से उसका इनकम और कितना उसको टैक्स पे करना है। ओके, टैक्सेबल इनकम हो जाएगा INC और फिर उसका टैक्स पेबल है भी या नहीं। ओके, प्लस टैक्स, ये चार चीज डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद मेन फंक्शन क्लास, ये सारी चीजों को विल क्लोज इट। अब देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। ओके, ये टैक्स वेरिएबल को बाहर यूज करेंगे, क्यों, देखो एक एरर आ रहा है, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल टैक्स, बिकॉज मैंने एल्स ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया है ना, एंड ब्लू वाला ब्लू से ब्लू एल्स ब्लॉक है और उसके बाहर वो उसको पहचान नहीं पा रहा है, तो वी विल डिक्लेयर दिस आउटसाइड द कंस्ट्रक्ट ओवर हियर। ठीक है, नाउ लेट्स कंपाइल। एक एरर है, क्या एरर है, वेरिएबल टैक्स माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ठीक है, उसको एक वैल्यू दे देते हैं, सपोजिटली 0। ओके, नाउ कंपाइल, द क्लास हैज गॉट कंपाइल्ड। अब इसको रन कर दे। सो नेम पूछ रहा है, जैसे नेम दे देते हैं महविश, टैक्सेबल इनकम सपोज दे देते हैं 3,60,000। ठीक है, एज ऑफ द एम्प्लॉय से दे देते हैं 32 ईयर्स। ठीक है, सो नेम, एज, इनकम और उसका टैक्स पेबल। ओके, टैक्स पेबल 0 आ रहा है, यानी कि गलत आ रहा है आउटपुट। देखते हैं क्या मिस्टेक है। इनिशियलाइज्ड वैल्यू को ही आउटपुट दे रहा है। हैव गिवन 3,50,000, मतलब वो इस कंडीशन पे जाना चाहिए था। 10% ऑफ 1,60,000।
एक बार इस लाइन को यहाँ से उठाकर यहाँ पुट करके जस्ट देखते हैं whether it is working fine. Then I will tell you कि आपके लिए प्रॉब्लम है क्या. चल. Okay, so डेटा फिर से एंटर करते हैं और वैसे ही देते हैं एज 36 years में से टैक्स पेबल 36,000 दिखा रहा है. टैक्स पेबल 0 से ही पहले के मतलब वो वाला 0 चलिए टैक्सेबल टैक्स पेबल 0 ही दिखा रहा है. मतलब मेरा पूरा ब्लॉक ही करना. थिंक ये एरर क्रिएट कर रहा है बट लेट्स चेक. कभी कभी बेडमास वगैरह भी एरर्स क्रिएट करता है. ओके टैक्स पेबल अब सही दिखा रहा है. दैट मीन्स ब्रैकेट का ही प्रॉब्लम था. सो ये सारा चीज को वी विल पुट पहले वो वाला पार्ट मतलब वो ब्रैकेट इवैल्यूएशन में इट इज क्रिएटिंग एरर्स. सो लेट्स मॉडिफाई दिस. मतलब ये ब्रैकेट वाला पार्ट पहले करो और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट. ओके नाउ वी आर गुड टू गो. सो आई होप आपको ये डिबगिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से एरर्स को ढूंढा. ये बाय द वे एक रन टाइम एरर है मतलब कंपाइल सही कर रहा है आउटपुट गलत दे रहा है तो रन टाइम पर प्रॉब्लम है. हेंस इट इज अ रन टाइम एरर. ठीक है इनकम दे देते हैं जैसे 5,60,000. एज दे देते हैं सपोज 45 years. सी टैक्स पेबल इसका 46,000 हो जाएगा. ठीक है और ये टैक्सेबल इनकम हो जाएगा. एक बार एक को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं. यहाँ पर हमने फॉर्मूला को एक बार देखते हैं. मैंने दिया 4,50,000 राइट. व्हाट सैलरी डिड आई एंटर. नहीं 5,60,000. ठीक है 5,60,000 का मतलब है मोर देन 5 लाख लेस देन इक्वल टू 10 लाख. तो मतलब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा है तो 20% ऑफ दिस. सो लेट्स डू दैट. 5,60,000 से सब्ट्रैक्ट करो 5 लाख को. ठीक है कितना आया 60,000. अब इस 60,000 पर 20% के साथ और 34,000 के साथ मतलब मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करेंगे. ओके तो अभी जो 50,000 आया अब इसका 20% हम लोग निकालते हैं. तो इसमें कर देंगे टाइम्स 20% यानी कि
हमारा वो हो जाएगा 20/100। और अगर 20/100 को हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो वो हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो 0.2 हो जाएगा मेरा 12,000। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे कितना, 34,000, इजंट इट? यहाँ पर देखो 34,000 ऐड कर रहा है, तो इसके साथ वी विल ऐड 34,000। और अब इसका टोटल करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 46,000। अब हम लोग इसको क्रॉस चेक करते हैं इससे, तो मेरा सी टैक्स पेबल एग्जैक्टली 46,000 आ रहा है। ओके, तो इसी तरह से आप बाकी वैल्यूज पे भी पुट करके चेक कर सकते हो। एंड वन थिंग आई विल जस्ट वेरीफाई ओवर हियर कि इसको हम लोग लास्ट में प्रिंट करेंगे, टैक्स को पहले नहीं करेंगे। अंदर वैल्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रहा था। प्रॉब्लम जो हमारा क्रिएट हो रहा था वो सिर्फ ये था कि ब्रैकेट वाला पार्ट पहले लिखना है और वो वाला बाद में। ठीक है, तो ये एक टाइप का रन टाइम एरर था जो आपने आज डिस्कवर किया। आप बाकी कंडीशंस के लिए भी चेक कर सकते हो। एक के लिए हमने देख लिया सही चल रहा है, तो मतलब बाकी में भी ठीक चलेगा। ओके, सो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। If you have liked the video, then please like this video, share it with your friends, and be a part of it. Subscribe to my channel and please help me grow. So this is all for today. Thank you.